हेलो एवरीवन, आज है 10 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए 2328 रुपए के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ट्रेड कर रहा है और आज वाकई में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने छप्पड़ फाड़ कर पैसा कमाने का मौका दिया है लोगों को। शेयर ने ऐसी तेजी दिखाई है कि ऑल टाइम हाई के ऊपर शेयर पहुंच चुका है। अपने ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब किसी का भी पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज में अब तक डूबा नहीं है। जिन्होंने भी निवेश किया था और जिन्होंने भी होल्ड किया था उन सब का पैसा बना है। यहाँ पर आज 7.5-8% की दमदार रैली हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रही है। 2328 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और एक बड़ी खबर भी निकल कर यहाँ पर सामने आई है, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैं कंटिन्यूअस रिलायंस इंडस्ट्रीज के और रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं और हर बार मैंने कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। बढ़िया क्वालिटी का ये शेयर है। आने वाले दिनों में और बड़े टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप देखिए पिछले एक महीने में हम देखें तो शेयर 2075 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली 2323 रुपए तक का। अब तक का सबसे बड़ा हाई पिछले 3 दिनों में इसने जो रैली दिखाई है वो बहुत बड़ी रैली है। उसके अलावा अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में आप देखिए 90% का ग्रोथ है। 880 रुपए तक शेयर टूट गया था पेंडेमिक के दौरान, जब कोविड आया था। कोविड से पूरा मार्केट डूबा था। 880 तक शेयर टूट गया था और ये वो मौके थे, ये पिछले काफी वक्त से, जब से शेयर ने रिकवर करने की शुरुआत की तब से मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं और मैंने हर बार कहा है कि मौका है, यहाँ पर मौका है। पैनिक मत करना, बेच मत देना, थोड़ी सी गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर लेना, लेकिन बेचने की गलती यहाँ पर बिल्कुल भी मत करना। और आज आप देखिए शेयर एक के बाद एक नए स्तर पर आपको पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। और याद रखिए ये रैली और बड़ी होती हुई आपको देखने को मिलेगी। 3 साल में अगर हम देखें तो 185% का ग्रोथ है। और देखिए इससे पहले भी गिरावट आई है, लेकिन जब भी गिरावट आई है उससे कई ज्यादा गुना, कई ज्यादा बड़ा इसने बाउंस बैक भी दिखाया है। लार्ज कैप शेयर ये बन चुका है, तकरीबन 14 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। वॉल्यूम ट्रेड बहुत 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 हाई है, 5 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम ट्रेड है। और अभी वक्त हो रहा है दोपहर के 2:35 हो रहे हैं और इतना बड़ा वॉल्यूम ट्रेड अभी से देखने को मिला है। और एंड ऑफ द डे अगर हम देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 7 से 7.5 करोड़ से भी ज्यादा का आज वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिलेगा। देखिए एक ऐसा शेयर जो 2000 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसकी अगर वॉल्यूम ट्रेड 5 करोड़ से भी ज्यादा देखने को मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज वाकई में एक बहुत बड़ी कंपनी है और काफी बड़े स्तर पर पहुंचने की कोशिश भी कंपनी लगातार करती हुई देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर यहाँ पर कंटिन्यूस अपनी खरीदारी कर रहे हैं। प्रमोटर कंटिन्यूस यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है, 50.37% की होल्डिंग। एफआईएस भी कंटिन्यूसली यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, 24.72% की होल्डिंग। म्यूचुअल फंड के पास 5.44% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.13% की होल्डिंग देखने को मिली है। और ये सितंबर का डेटा है, जून का डेटा है। जब सितंबर का डेटा आएगा तब डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि प्रमोटर से लेकर बड़े बड़े फंड हाउसेज ने बहुत बड़ी खरीदारी यहाँ पर की होगी। यहाँ पर देखेंगे 85 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 1463 जितने एफआईएस भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है। इन हाईएस्ट पब्लिक होल्डर में एलआईसी देखने को मिल रहा है 5.80% की होल्डिंग के साथ। 65% का डिविडेंड भी पे करें, मतलब पर शेयर आपको 6.5 रुपए मिल रहे हैं। एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो भैया इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने $200 मिलियन का मार्केट कैप क्रॉस किया है। एक पहली कंपनी, एक लौती कंपनी है जिसने $200 मिलियन का मार्केट कैप क्रॉस किया है। और इसके रिगार्डिंग अगर बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की भी कमेंट्री हमें यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए HSBC की अगर हम बात करें तो उन्होंने होल्ड कॉल दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज में और 2020 रुपए का टारगेट प्राइस है। सिटी की अगर हम बात करें तो उनकी न्यूट्रल रेटिंग है और 2250 रुपए का टारगेट प्राइस है। क्रेडिट सूज की मैं बात करूं तो हालांकि न्यूट्रल रेटिंग है, 1980 रुपए का टारगेट प्राइस है। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो ओवरवेट का टारगेट है और 2245 रुपए के आसपास का टारगेट प्राइस इसका देखने को मिल रहा है।
तो हालांकि डेफिनेटली जो जो टारगेट प्राइस बड़े बड़े फंड हाउसेस ने सुझाए हैं यहाँ पर, उससे कई ज्यादा ऊपर शेयर अभी पहुंच चुका है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद इनकी जो कमेंट्री है वो यहाँ पर चेंज भी होती हुई देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि शायद थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी आपको थोड़े वक्त में हावी होती हुई देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो डेफिनेटली टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है इसकी। 46 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 39 के आसपास देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 680 के आसपास है और प्राइस टू बुक वैल्यू 335 है। ईपीएस 49 के आसपास है और डिलीवरी तकरीबन 22 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर आप देखिए 63% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 5% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 68% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। 68% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 32% लोगों का नेगेटिव व्यू है। उनको लगता है कि अब शेयर टूट सकता है, अब शेयर टूट सकता है यहाँ से, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आपको यहाँ पर कर लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो हर क्वार्टर में इस कंपनी ने बड़ा मुनाफा कमाया है। जून क्वार्टर में 13,000 करोड़ का प्रॉफिट था, 13,000 करोड़ का प्रॉफिट जून क्वार्टर में था। मार्च क्वार्टर में 6,575 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर क्वार्टर में 11,785 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर क्वार्टर में 12,000 मतलब 11,300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। इससे पहले अगर जून की बात करें तो 10,000 करोड़ के आसपास का मुनाफा हमें देखने को मिल रहा है। तो हर क्वार्टर में इस बैंक ने इस कंपनी ने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाए हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। खास करके कंपनी जिस सेगमेंट से बिलोंग कर रही है वो सेगमेंट इन्होंने काफी बढ़िया चूज किया है, जिसमें कभी भी मंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए कोविड के दौरान इनका जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस है इसको जरूर झटका पहुंचा है, उसको जरूर अफेक्ट हुआ है, लेकिन उनके जो बाकी के दो बिजनेसेस है, चाहे वो जियो की बात करें या फिर रिलायंस रिटेल की बात करें, दोनों के ही बिजनेस काफी बढ़िया हुए हैं और दोनों में ही इनको तगड़ा मुनाफा मिला है। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग क्वार्टर दर क्वार्टर इंक्रीज हो रही है, एफआईज भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी की भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। देखिए मैं मानता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली है। 2,330 रुपए के आसपास शेयर पहुंच चुका है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करें तो याद रहे जब शेयर 880 रुपए पर था तब मैंने 1000 का टारगेट दिया था। जब 1000 का था तब 1500 का टारगेट था मेरा। जब 1500 पे था तब 1800 का टारगेट था। जब 1800 पे था तब 200 तब 2000 का टारगेट था। और जब 2000 पे पहुंचा था तब मैंने कहा था कि शेयर आपको 2200 तक जाता हुआ देखने को मिलेगा, और आज उससे भी ऊपर ये शेयर निकल चुका है। और आप डेफिनेटली मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट इसका 2500 होना चाहिए शॉर्ट टर्म का, और लॉन्ग टर्म के अभी भी 2800 तक के आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने खरीदारी की है और आपका नजरिया है आपको यहाँ पर 1 साल तक निवेशित रहने का, अगर आपका प्लान है तो आप यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं। लेकिन आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो डेफिनेटली ये वो लेवल है जहां पर आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग ले सकते हैं, क्योंकि वापस से शेयर 2,250 रुपए तक आपको 1-2 दिन में जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद वापस बाउंस बैक भी करेगा, वापस हल्की सी गिरावट आएगी, वापस बाउंस बैक करेगा। तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए शेयर 880 रुपए से उठकर सीधा 1500 पर पहुंच गया था, फिर वापस 1,400 रुपए तक चला गया, फिर वापस तेजी आई, वापस गिरावट आई, वापस तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। 100 रुपए अब जाएगा तो याद रखिए उसके बाद 30-40 रुपए डाउन भी जाता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा ये शेयर। लेकिन लॉन्ग टर्म में फ्यूचर काफी बेटर मुझे लग रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, क्योंकि देखिए अभी मैं बात करूं तो इनका जो जियो का बिजनेस है वो काफी बढ़िया तरीके से चल रहा है। इंडिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स उन्हीं के पास है। बहुत ही कम वक्त में कंपनी इंडिया की लीडर कंपनी बन चुकी है। उसके अलावा मैं बात करूं तो जो टैरिफ प्लान बढ़ाने की भी बातचीत अभी चल रही है, तो टैरिफ प्लान अगर बढ़ जाएगा, अगर अनाउंसमेंट आ जाएगी उसकी भी, तो शेयर में आपको एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिल जाएगी। क्योंकि आपको सोचिए अगर 20% का टैरिफ प्राइस अगर बढ़ता है तो सीधा इनका जो मुनाफा होता है उसमें 18 से 20% का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, रिलायंस रिटेल काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, और जब से उन्होंने फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर किया है काफी ज्यादा लोगों को उससे उम्मीद है कि शेयर और बढ़िया परफॉर्म करेगा। और जिस तरीके का निवेश आपको रिलायंस जियो में देखने को मिला और उसके बाद 880 रुपए का शेयर 2000 रुपए तक पहुंचा, अब उसी तरीके का निवेश आपको आने वाले दिनों में रिलायंस रिटेल में भी देखने को मिल जाएगा। रिलायंस रिटेल में भी एक बड़ा निवेश आने वाला है और उस बड़े निवेश के चलते शेयर में आपको एक अच्छी खासी रैली भी देखने को मिल जाएगी। और जैसे जैसे हम कोविड के खतरे से बाहर आते जाएंगे, हालांकि केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल नॉर्मल होती जाएगी, हम लोग बाहर निकलना शुरू करेंगे, जैसे जैसे कोविड का खतरा कम होगा, वैक्सीन आ जाएगी,
तो जो इनका जो सबसे बड़ा और मेन बिजनेस है ऑयल टू केमिकल, उसमें भी आपको एक बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉफिट कमाता हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा स्मार्टफोन सेगमेंट में भी कंपनी एंटर कर रही है, गूगल के साथ मिलकर इंडिया में एंट्री लेवल स्मार्टफोन बनाने का इनका प्लान है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया और विजनरी प्लान में इसको मानते हुए कि इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत कोई ऐसी इंडियन कंपनी नहीं है जो इंडियन कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर पाई हो स्मार्टफोन इंडस्ट्री से। अगर मैं बात करूं तो चाइनीज कंपनी का एक बहुत बड़ा इंटरफियरेंस हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडियन कंपनीज अभी भी उस तरीके से अपने आप को डेवलप्ड नहीं कर पाई है। तो डेफिनेटली अगर ये चीज होती है तो फायदा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट ओपन है इनके लिए। और जिस तरीके से चाइनीज के अगेंस्ट में जो सेंटीमेंट काम कर रहा है, उसका भी इनको कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद मुनाफा वसूली थोड़ी सी हावी अब यहाँ पे हो सकती है, और शायद शायद 2250 तक जा सकता है, लेकिन वहां से एक अगेन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। तो आप लॉन्ग टर्म के निवेशक को बने रहो। जब भी गिरावट है, देखिए मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्यों कहता हूँ कि आप एक साल का निवेश करो, गिरावट आएगी बीच बीच में, लेकिन जब भी गिरावट है आपके पास मौका होगा खरीदारी करने का। पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है, बने रहो, अच्छी कंपनी है। आने वाले दिनों में कल को रिलायंस जियो भी यहाँ से डीमर्ज होगा, रिलायंस रिटेल भी डीमर्ज होगा, तो आपको इसमें उसका भी हिस्सा जरूर मिलेगा। तो लंबी दूरी का प्लान बनाए, बढ़िया कंपनी है, काफी अच्छे तरीके से शेयर में आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट टर्म में थोड़ी थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, 2230 रुपए के ऊपर पहुंचा था, अब हो सकता है कि यहाँ से वापस 2250 रुपए तक भी पहुंच जाए, लेकिन उसके बाद वापस से आपको 2350 रुपए के ऊपर आराम से ट्रेड करता हुआ देखने को भी मिल जाएगा। तो खरीदारी की है, डरने की जरूरत नहीं। अगर आप लंबी दूरी के निवेशक हो, शॉर्ट टर्म के निवेशक हो, तो जरूर आप प्रॉफिट बुकिंग ले सकते हो। और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो मुझे लगता है कि 2200 रुपए के आसपास अगर शेयर पहुंचता है तो आप एक बाइंग भी कर सकते हो। और मैं तो यही कहूंगा कि हर महीने अगर आप चाहे तो दो दो शेयर्स की खरीदारी करें, यहाँ पर एक एक दो दो शेयर्स आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से एक एक दो दो शेयर की खरीदारी करें। और डरने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, इस कंपनी में हर साल भर में आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से कमाने का मौका जरूर मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।